सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बालन वेस्टर्न ओवरसीज़ से। जैसे आपको पता ही है 2004 से वेस्टर्न ओवरसीज़ आपको आईएलटीएस, पीटी, स्पोकन इंग्लिश एंड स्टूडेंट वीज़ा में टाइम टू टाइम सर्विसेज देता आ रहा है। वेस्टर्न ओवरसीज़ की अगर ऑफिसेज़ की बात करें तो अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र एंड सोनीपत, ये हमारी ब्रांचेज हैं। वेस्टर्न ओवरसीज़ हर एक कंट्री में डील करता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, यूरोप कंट्रीज़ है, यूएसए है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को निकालने का एक स्पेशल खास मकसद है। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए निकाली जा रही है जो आयरलैंड जाना चाहते हैं। आज हम सिर्फ एंड सिर्फ आयरलैंड की बात करेंगे। स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या पर्सनली कॉल भी आई हैं कि सर आप हर एक कंट्रीज़ के बारे में बोलते हैं, आयरलैंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो स्पेशली ये वीडियो डेडिकेटेड है आयरलैंड के लिए। तो दोस्तों ये तकरीबन 5-7 मिनट का वीडियो होगा। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आयरलैंड के बारे में दी जाए। आयरलैंड दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे यूरो चलती है और यूरो आज की डेट में तकरीबन 75 से 80 के बीच, एक यूरो 85 और 80 के आसपास आज की डेट में है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन है वो बैचलर और मास्टर्स अगर जो कोई बच्चा करने जाता है तो बैचलर कंप्लीट और मास्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चे को, बैचलर वाले बच्चे को 1 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है और जो मास्टर्स करते हैं उसको 2 ईयर का मिलता है। तो इसको थर्ड लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम बोलते हैं। मीन्स अगर एक आप प्रोग्राम जो कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड अवार्डिंग बॉडी से कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइडर से कर रहे हैं, तो लेवल 8 बैचलर्स करने के बाद आप 1 ईयर का वीज़ा और लेवल 9 करने के बाद 2 ईयर के वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल है। दोस्तों ड्यूरिंग स्टडी आप 20 घंटे पर वीक काम कर सकते हैं। वैकेशन में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। जो यहाँ पे हर एक टाइप का प्रोग्राम अवेलेबल है। तो मैं मोटिवेट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो +2 पास हैं वो बैचलर्स के लिए जाएं, जो बैचलर्स हैं वो मास्टर्स करने जाएं। जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो मेडिकल से रिलेटेड भी हैं, स्टेम कोर्सेज भी हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, जिसमें आपका बीटेक की सारी स्ट्रीम आती हैं, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। बिजनेस के भी प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा आर्ट से रिलेटेड ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ये सब प्रोग्राम है। जैसे हर एक कंट्रीज़ में प्रोग्राम है वैसे ही यहाँ आयरलैंड में सारे के सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं मोटिवेट करना चाहूँगा आप सभी को कि आप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जाएं। अगर बात करें यहाँ पे जो प्रोसेस है तो आप बैचलर से वो 3 ईयर और 4 ईयर की है और मास्टर 1 ईयर और 2 ईयर की है। तो +2 वाले बच्चों को मैं मोटिवेट करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बैचलर्स के लिए जाएँ और जो बैचलर हैं वो पीजी, डिप्लोमा, मास्टर्स के लिए जाएँ। तो दोस्तों जैसे मैंने एजुकेशन की बात करी, यहाँ आप डायरेक्ट एंट्री के साथ भी जा सकते हैं और अगर डायरेक्ट एंट्री आपकी बैचलर और मास्टर्स में नहीं होती तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं। फर्स्ट हम डायरेक्ट एंट्री की बात करेंगे। जैसे अगर आप 12th पास हैं तो आप तकरीबन 70-80% आपके मार्क्स होने चाहिए और 6.5 बैंड है तो आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। अगर मैं पीजी और मास्टर्स की बात करूं तो आप यहाँ इंडिया में ग्रेजुएट होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए और 6.5 बैंड के साथ आप डायरेक्ट पीजी और मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की भी यहाँ बात करना चाहूँगा जिनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती, लाइक जिसके 6.5 बैंड नहीं आते और 80% या 60% मार्क्स नहीं होते, वो भी चिंता ना करें, वो भी जा सकते हैं। लाइक अगर आपके 5.5 बैंड है और 12 पास हैं, यू आर एलिजिबल बट फाउंडेशन प्रोग्राम्स लीडिंग टू डायरेक्ट एंट्री। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम आपका 6 मंथ का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। देखना यह है कि आपका आईएलटीएस का स्कोर कितना है प्लस आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर देखें 5.5 बैंड है तो आपको तकरीबन 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा। अगर 6 बैंड है तो आपको 6 मंथ का फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा। अगर आप मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में अगर आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, अगर आपके 6.5 बैंड नहीं है और 60% मार्क्स नहीं है तो फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम लीडिंग टू पीजी और मास्टर्स। लाइक अगर आपके 55% मार्क्स हैं और 5.5 बैंड है तो अगेन आप फाउंडेशन कोर्स लीडिंग टू मास्टर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है कि आप फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ भी जा सकते हैं और डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो फंड की बात करें तो फंड्स यहाँ आपको जितनी आपकी एजुकेशन है तो उतनी ड्यूरेशन का आपको फंड्स दिखाने हैं। लिविंग कॉस्ट आपके सिर्फ 1 ईयर के दिखाने हैं और जितनी ड्यूरेशन आपने पढ़ना है, 3 ईयर पढ़ना है तो 3 ईयर, 1 ईयर पढ़ना है तो 1 ईयर, उस ड्यूरेशन की आपके पास ट्यूशन फीस होनी चाहिए। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, 6 मंथ की फीस आपने पे करनी है। यहाँ फीस जो रहती है तकरीबन 12 से 13 हज़ार यूरो है 1 साल की फीस। तो उसमें से 6 मंथ की फीस आपको एडवांस पे करनी है कॉलेज को। इसके अलावा आपको 1 ईयर की जो लिविंग कॉस्ट है वो आप इंडिया में भी दिखा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एजुकेशन बॉन्ड लें। एजुकेशन बॉन्ड का मतलब जैसे कनाडा में जीआईसी है कि $10,000 वहां जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 10,000 यूरो आपका
एजुकेशन बॉन्ड होगा, मीन्स आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन होगा और उसमें 10,000 यूरो आगे आयरलैंड में ट्रांसफर होंगे। तो मीन्स आपको 6 मंथ की फीस पे करनी है, प्लस में 10,000 यूरो का एजुकेशन बॉन्ड लेना है। तो रेस्ट जो आपकी फीस बचती है, जितनी ड्यूरेशन उतनी ड्यूरेशन की फीस आपको इंडिया में दिखानी है। 6 मंथ ओल्ड हो तो वेल एंड गुड है, अगर 6 मंथ ओल्ड नहीं है तो करंट विद सोर्स भी चल सकता है। लाइक आपके पास करंट के पैसे हैं, लाइक आपका कोई सोर्स है, आपने एजुकेशन लोन लिया, वो तो चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा जो करंट फंड आप दिखा रहे हो विद सोर्स वो चल जाएगा। लाइक आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है तो सेल डीड आप दिखाइए, पर्सनल लोन लिया है तो पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंट दिखाइए, शेयर पड़े थे शेयर बेच दिए तो वो करंट का पैसा वो चल जाएगा। कोई प्रॉपर्टी आपकी एक्वायर हुई है गवर्नमेंट ने, उसके डॉक्यूमेंट दिखाइए तो भी चल जाएगा। मीन्स अगर आपके पास करंट के पैसे हैं बट सोर्स के साथ हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं और आयरलैंड में पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा सा सिंपल है, अगेन मैं सिंपल वर्डिंग में बताना चाहूंगा कि आपको 6 मंथ की फी पे करनी है, प्लस 10,000 यूरो का आपको एजुकेशन बॉन्ड लेना है। मीन्स आपको एक अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका आयरलैंड में, उसमें 10,000 यूरो आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ जाने के बाद ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और जो रेस्ट फीस पड़ती है वो आपको शो करनी है। जैसे कि ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है, आपकी बैचलर 3 ईयर है तो 2.5 साल बच गए, 2.5 साल की ट्यूशन फीस आपने दिखानी है। मास्टर्स 1 ईयर की है, 6 मंथ की आपने पे कर दी तो 6 मंथ जो बचते हैं सिर्फ वो पैसे आपने दिखाने हैं। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, तकरीबन 20-25 दिन में, महीने में वीज़ा आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके वेस्टर्न ओवरसीज़ की आपके आसपास है तो वहाँ आके आप विजिट करिए और प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए। तो आयरलैंड आज दूर नहीं है आपसे, आयरलैंड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। आप आइए, मोस्ट वेलकम आपका दोस्तों। और इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और एक नई वीडियो के साथ आगे फ्यूचर में फिर आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, सत श्री अकाल।